दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार लोन के बारे में। कार लोन आपने ले रखा है, कार ले रखी लोन पे, और आपने उसकी ईएमआई नहीं दी। सभी के साथ अक्सर हो जाता है कि हम कंटिन्यू ईएमआई देते रहते हैं, लेकिन एक से दो ईएमआई हमारी टूट जाती है। जैसे ही हमारी फर्स्ट ईएमआई टूटती है तो खैर बैंक वाले बड़े अच्छे से आपसे संपर्क करते हैं, कॉल करते हैं, आपको बताते हैं आपकी फर्स्ट ईएमआई लेट हो गई है, कृपया दे दीजिए। लेकिन जैसे ही आपकी दूसरी ईएमआई टूटती है, बैंक वालों का या यूं कहें रिकवरी वालों का रुद्र रूप आपके सामने आ जाता है। और कहीं अगर धोखे से तीसरी ईएमआई भी टूट गई तो आप के ऊपर वो हर अस्त्र का प्रयोग कर लेते हैं जिससे आपकी मान हानि हो सके, समाज में आपका अपमान, आपके घर पे आना, तरह तरह की चीजें। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो सिक्योर लोन होता है या व्हीकल लोन होता है, वहां पर बैंक ज्यादा बदतमीजी तो नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास आपकी उस कार को, आपकी उस गाड़ी को ले जाने का अधिकार रहता है और वो आपकी गाड़ी को टोचिंग करके लेके जाते हैं, उठा के ले जाते हैं। यदि आप चाबी नहीं देते हैं तो उसका ताला तोड़ के लेकर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केस आपके साथ भी हुए होंगे, देखा होगा आपने। तो आज इसी बात पे बात कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। हालांकि ये मामला जो शुरू हुआ था, ये गाड़ी कार था, मैं नाम नहीं ले सकता कंपनी का, कार थी, सज्जन ने कार लिया था और कार लेने के बाद उसकी ईएमआई नहीं दे पाई, तो फाइनेंस कंपनी ने उनकी गाड़ी को टोचिंग किया, लेकर गए और उसको 70,000 रुपए में बेच दिया थर्ड पार्टी को। आपने लोन कराया था, आपने किस्त नहीं दिया, गाड़ी को उठाकर ले गए और उसको 70,000 में बेच दिया। पार्टी के ऊपर उनका लगभग 1,20,000 रुपए बाकी था। यानी कि 1,20,000 पार्टी से लेना था आपसे और उसको बैंक ने 70,000 में बेच दिया। तो अभी जो शेष अमाउंट बचता है वो लगभग 50,000 51,000 रुपए के समथिंग बचता है, वो आपको देना था। बैंक ने गाड़ी बेच दिया है, उसके बाद आपसे कह रही है कि आप अपना 51,000 रुपए जमा करें। गाड़ी को अक्सर जो है टोचिंग करके ले जाते हैं या जबरदस्ती ले जाते हैं या ताला तोड़ के ले जाते हैं, क्योंकि अमूमन से आदमी चाबी नहीं देना चाहता है, इसके लिए वो हर संभव प्रयास करता है। उन्होंने बैंक को लेटर भी लिखा कि हम 1 से 2 महीने में फुल पेमेंट कर देंगे, लेकिन कहीं कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि उनकी पार्टी पहले से सेट हो चुकी थी और उन्होंने ऐसा किया। खैर, इसको लेकर के जागरूक बनिए, मैं बार बार कहता हूं आप जागरूक बनिए। इस बात को लेकर के वो चले गए उपभोक्ता फोरम। जब कभी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो आप उपभोक्ता फोरम जा सकते हैं यदि कंपनी की सर्विसेज सही नहीं होती। सज्जन जिनका केस था वो उपभोक्ता फोरम गए, उन्होंने केस लगाया। उपभोक्ता फोरम से ऑर्डर भी आया कि इनकी गाड़ी इनको दी जाए। तो कंपनी ने कहा हमने तो गाड़ी, बैंक ने कहा हमने गाड़ी तो बेच दिया। तो गाड़ी बेच दिया तो इनके ऊपर जो अमाउंट था उसमें 7% ब्याज की दर से लगभग 1,51,000 रुपए देने का आदेश हुआ। लेकिन बैंक को यह कहां गवारा था, वो बैंक चली गई आपके कोर्ट, स्टेट कोर्ट। स्टेट कोर्ट से भी आदेश हुआ कि आप ये जो फैसला है उपभोक्ता फोरम का, इसको सुरक्षित रखा जाएगा, आपको ये देना पड़ेगा। इसके बाद बैंक या कहें कंपनी, जिस कंपनी की गाड़ी थी, वो पहुंच गई सीधे सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुआ, वहां पर यह फैसला बिल्कुल सही पाया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आपको 1,51,000 रुपए इनको देना पड़ेगा। आप इस तरीके से किसी की गाड़ी उठा करके नहीं ला सकते। इसमें क्या था, जो पार्टी थी उन्होंने बताया इन्होंने जबरदस्ती हमारी गाड़ी हमसे छीन लिया, जबकि कोई भी राइट्स नहीं है आप किसी से जबरदस्ती उसका सामान छीन सकें।
आप समझाकर किसी भी तरीके से आप उसकी गाड़ी या चाबी ले सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं देते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके उसको पेड करना चाहते हैं। अब इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है और ये लगभग सब जगह लागू होता है। ऐसे ही कई सारे केस हुए हैं। यदि आप उपभोक्ता फोरम का सहारा लेते हैं, उपभोक्ता फोरम से लगभग ये कस्टमर के हक में ही फैसला आता है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो आपने कागजात में खर्च किया है, वो कागजों का खर्चा और आपका जो समय बर्बाद हुआ है, वो आपकी मानसिक क्षतिपूर्ति के नाम पर भी आपको उसका मुआवजा दिलवाता है उपभोक्ता फोरम। तो यदि आपके साथ ऐसा कुछ है तो अपने नज़दीकी, आपके हर जिले में होता है, उपभोक्ता फोरम जा सकते हैं और अपनी कार्रवाई को कर सकते हैं। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं कि यदि कोई भी रिकवरी एजेंट आपके साथ ऐसा करता है तो आप निश्चिंत होकर के उपभोक्ता फोरम जाइए, फैसला आपके हक में ही आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जिसको ऑर्डर चाहिए वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर चेक कर सकता है। वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम इस प्रकार की जानकारी आपके साथ साझा